वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर यानी टीआरई एग्ज़ाम जो होना है 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 को, इसके संबंध में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी अब आप 100% अटैम्प्ट ले सकते हैं। ये आपके पास एक आज़ादी मिल गई। दूसरी बात, बीपीएससी के द्वारा इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े रिक्वायरमेंट के लिए जो ये आयोजन हो रहा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होगा और इसके निर्विघ्न खत्म हो जाने तक की मैं कामना भी करता हूँ, शुभकामना भी करता हूँ। और इससे बिहार बदलेगा, इससे कहीं भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इससे जो फुलफिल होगा, जो भी पोस्ट है, वो फुलफिल होने के बाद बिहार के शैक्षिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार भी होना है और एक विशेष परिवर्तन होगा जिसका आगे के समय में आप फल भी देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि अगर आप एस्पायरेंट हैं, यानी आप अगर अप्लीकेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 1 to 5 के हों, 9 to 10 के हों या फिर 11, 12 के हों, तो आपके पास अब जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस इम्प्लीमेंट का क्या फ़ायदा होगा और नेगेटिव हटने से एग्ज़ाम पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। एग्ज़ाम के जो स्कोरिंग पॉइंट है, इस स्कोरिंग पे इस नेगेटिव का होना और नहीं होना क्या इम्पैक्ट करेगा, इसके संबंध में अनुभव के सहारे और जो बीते हुए वर्ष हैं उसमें घटित इस तरह की घटनाओं को संक्षिप्तीकरण करके हम आपके सामने एक सार स्वरूप में पेश करेंगे, यानी रखेंगे। और इसका फ़ायदा अगर आपको मिलता है तो निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात है इसका क्या टिप्स हो सकता है, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। पहली बात, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके यूजफुल यानी आपको जो सहयोग करे, चाहे वो कानून की बात हो, पढ़ाई की बात हो या शैक्षिक कोई भी गतिविधि हो, उसमें आपको कुछ न कुछ ऐसा मिलता जाएगा इस चैनल के माध्यम से जो आपको फ़ायदा करे, फलीभूत करे और इसका बहुत दूरगामी परिणाम भी आपको देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है निगेटिव होना और नहीं होना, ये दोनों मानसिकता का खेल है। अगर आप एग्ज़ाम में नहीं जान रहे हैं तो आप कितना तुक्का लगाएं, निश्चित रूप से 90% प्लस ऐसा चांस रहता है कि वो सही नहीं ही होगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसका जो आंसर बनाया जाता है, उसका जो ऑप्शन बनाया जाता है, तो जो सटीक आंसर होते हैं उसके अलावा जो 3 ऑप्शन होते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किया जाता है ताकि आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो सके, आप क्या क्या सोच सकते हैं और उस स्तर पर आप किस किस तरह से कंफ्यूज होके गलत आंसर को चयनित कर लें। तो ये मान के आप चलिए कि आप अगर नहीं जानते हैं तो सही होने का चांस बहुत कम है, ठीक है। तो जो आप जानते हैं वो तो जानते ही हैं, फिर भी इसमें क्या आप सावधानी बरत सकते हैं इसका देखिए प्रभाव। सबसे पहले ओवरऑल आप जान लीजिए 5 से 7% का इफेक्ट पड़ेगा मात्र निगेटिव होना और नहीं होना से। आप मानसिक रूप से इसलिए फ्री हो गए हैं कि मानसिक रूप से आपको आज़ादी मिली, निगेटिव नहीं है। सही बात है, निगेटिव नहीं है तो आपको 100% अटैम्प्ट लेना है, लेकिन अटैम्प्ट लेने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि पहले बार में कम से कम आप वही क्वेश्चन बनाएं जो आप जानते हैं, दूसरे बार में आप वो क्वेश्चन बनाएं जो आप बिल्कुल थोड़ा बहुत जानते हैं, और तीसरे बार में आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट लें जिसको बिल्कुल नहीं जानते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो सही होने का प्रतिशत है उसमें वृद्धि हो जाएगी और निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को टच नहीं करना है, उसको डायरेक्ट आप जो है आप जो जानते हैं उसको आप ओवरऑल जो क्वेश्चन होगा उसमें आप उसको सॉल्यूशन कीजिए। फिर दूसरे में जिसमें आप कंफ्यूजन थे उसको कीजिए, उसके बाद आप रंग लीजिए। तो रंगते समय जो है जो समय मिलेगा तब तक ब्रेन आपका 2-4 क्वेश्चन और खोज लेगा और थर्ड राउंड में आप कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाइए। किसी भी स्तर से किसी भी स्थिति में रोल नंबर, रोल कोड, सेंटर कोड ये सब भरने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कोशिश करना है ऐसी गलती करने से बचें। दूसरी बात, एग्ज़ाम से पहले तक कोई भी बैड एलिमेंट, कोई भी सोशल जो आपको डिस्टर्ब करे, आपकी एकाग्रता को भंग करे, आप उससे दूरी बनाएं। यही सफलता का मूल मंत्र है। किसी भी स्थिति में एग्ज़ाम खत्म होने तक
आपकी एकाग्रता भंग नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा कोई टॉपिक आपके ब्रेन में आया, वो आपके बहुत सारे एनर्जी को लेके डूब गया, उससे बेटर है उस एनर्जी को आने ही नहीं देना है, चाहे जो हो जाए। तो अगर आप एकाग्रचित्त हैं, आपकी मानसिकता फिक्स है, आप मोटिव हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपका है। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए पल पल का अगर आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो प्रतिफल होगा वो आपके लिए पॉजिटिव होगा और आपको इसका जो फायदा मिलेगा वो बहुत लंबे समय तक मिलता जाएगा। आप बीएड वाले हैं 1 to 5 के या फिर डीएलएड वाले हैं, देयर इज नो इफेक्ट। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए आप इस एग्ज़ाम को उतनी ही प्राथमिकता दें जितना देना चाहिए। इसलिए दिल लगा के दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और निश्चित रूप से आपके सफल होने का मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।